मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि कन्या राशि वालों की बहुत शिकायत है कि परेशानी से पूरा साल बीत गया है 2023 का। अब आने वाला 2024 में जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने अर्थात 90 दिन का जो ये समय रहेगा, ये कैसा रहेगा। इन 90 दिनों में कन्या लग्न और कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति यानी कि धन की स्थिति कैसी रहेगी, कैरियर कैसा चलेगा, भाग्य, प्रेम, सेहत, संतान, सभी के विषय में जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए प्लैनेटरी पोजीशन क्या चल रही है। तो आपके कुंडली में जो लग्नेश बुध देवता हैं, इन 3 महीनों में चौथे भाव में, 5वें भाव में, 6ठे भाव में और मार्च के अंत में ये 7वें भाव में विराजमान रहेंगे। 4 स्थानों में आपके लग्नेश रहेंगे। शुक्र देवता ये आपके कुंडली में धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि यानी कि चौथे भाव से लगा करके उच्च भाव तक का शुक्र का जो है मूवमेंट रहने वाला है। मंगल देवता धनु राशि में रहेंगे और 5 फरवरी को ये उच्च के हो जाएंगे और फिर उसके बाद 15 मार्च को ये कुंभ राशि में 6ठे भाव में गोचर करने लगेंगे। सूर्य का जो गोचर है ये धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि यानी कि 4 जगह पे सप्तम भाव तक यानी पंचम भाव से सप्तम भाव तक का सूर्य देवता का मूवमेंट रहने वाला है। ये है प्लैनेटरी पोजीशन। बीच में एक चीज ध्यान रखिएगा, आपकी कुंडली में शनि देवता अस्त होंगे। ये 12 फरवरी से लगा करके लगभग 17 मार्च तक का अस्त अवस्था में रहेंगे, जब सूर्य का और इनका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब ये जान लीजिए, यह जो राशिफल मैं बता रहा हूं आपको, ये आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र राशि दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है आपकी लग्न क्या है या आपकी चंद्र राशि क्या है, तो ऐसे में प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को आप समझ सकते हो। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मान लिया आपकी लग्न कुछ है और राशि कोई और है, तो दोनों का वीडियो देख लीजिएगा। दोनों में फल बढ़िया बताया गया है तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। एक में अच्छा, एक में खराब बताया गया है तो रिजल्ट आपको 50-50 मिलेगा। क्योंकि जितना महत्व लग्न का होता है उतना ही महत्व राशि का भी होता है। राशि से हम अपने मन का विचार करते हैं और लग्न ओवरऑल पूरे शरीर को कमांड करता है। लग्न का मतलब हमारा पूरा शरीर हो गया, हमारा व्यक्तित्व हो गया। अब सबसे पहले जानकारी देंगे नौकरी करने वालों के विषय में। तो नौकरी अगर आप कर रहे हो, चाहे प्राइवेट या सरकारी, तो जनवरी के महीने में नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको जनवरी और आधा फरवरी, इतना समय जो है नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। और फरवरी आधे के बाद से अगर ट्रांसफर चाहते हो, बदलाव चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, तो आप यदि लगे रहोगे तो मान के चलिए जनवरी और फरवरी पूरा इन दोनों महीनों में बढ़िया जॉब चलेगी भी और तबादला भी आपका मन मुताबिक जगह पे होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी कि ट्रांसफर होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं आधी जनवरी के बाद से और पूरा फरवरी। ये तो है नौकरी की सिचुएशन। और मार्च में नौकरी आपकी ठीक ठाक चलती रहेगी, सामान्य रूप से चलने वाली है। उच्च अधिकारी बॉस आप पर मेहरबान रहने वाले हैं, उनका सपोर्ट मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट दिखाई पड़ रहा है। अगर आप व्यापार कर रहे हो तो व्यापारियों के लिए स्थिति ठीक ठाक बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार आपका बढ़िया तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर आप विद्यार्थी हो तो विद्यार्थियों के लिए जो स्थिति है वैसे तो ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए लाभदायक स्थिति बनी हुई है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके कुंडली में मंगल देवता और जब बैठेंगे उच्च के होकर के आपके बुद्धि स्थान में, ये अष्टम भाव के मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपका पढ़ाई की तरफ से ज़्यादा झुकाव न रहे पढ़ाई में,
अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप शनि देवता के मंत्रों का जप करके अपनी समस्या को दूर कर सकते हो, क्योंकि आपके कुंडली में मंगल 8वें के और तीसरे के मालिक हैं। ऐसे मंगल देवता उच्च के होकर के बैठेंगे तो कुछ मामलों में तो बड़ा बढ़िया फल देंगे। बड़ा बढ़िया फल ये देंगे, प्रेमी जोड़ों के लिए तो बहुत अच्छा रहने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा ये बढ़ा देंगे। अकस्मात धन लाभ ये करवा देंगे, लेकिन वहीं पर बुद्धि में भटकाव कहीं ना कहीं आप अनुभव कर सकते हो। अगर आप रिसर्चर वगैरह हो तो उनके लिए तो यह गोचर बहुत बढ़िया रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप यात्रा करना चाहते हो तो स्थितियां आपके पक्ष में है, यात्राएं आप करिए। यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। देश विदेश जाने की यदि प्लानिंग है तो वह निश्चित तौर पे पूरी होते हुए दिखाई पड़ेगी। प्रेमी जोड़ों के लिए समय बढ़िया है, प्रेम आपका बढ़िया चलता रहेगा। और अगर बात करें भाग्य आपका कितना साथ देगा, तो भैया भाग्येश आपके तृतीय स्थान से उच्च स्थान तक का सफर करेंगे। तो भाग्य बीच में लगभग 20 दिन के लिए फरवरी के महीने में आपका थोड़ा नरम होगा। बाकी पूरा समय आपका यानी कि 90 दिन में से मान के चलो लगभग 60 दिन का समय जो है उसमें भाग्य जबरदस्त तरीके से आपको साथ देता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जैसे ही जनवरी का महीना शुरू होगा उस समय तो अपार दैवी कृपा आपके ऊपर बनेगी, क्योंकि शुक्र अपने ही राशि में देख रहे हैं, अपने ही राशि को देख रहे हैं। तो दैवी कृपा जब बनती है तो इजीली हमारे सभी काम बनते हुए चले जाते हैं। बाकी संतान प्राप्ति का किसी भी प्रकार का योग नजर नहीं आ रहा है। अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं तो यहाँ पर प्लस पॉइंट बन जाता है कि शत्रुओं से कहीं ना कहीं आपको समय समय पे मुक्ति मिलती रहेगी। और यदि मुकदमा वगैरह चल रहा है तो उसमें आपको निश्चित तौर पे राहत दिखाई पड़ेगी। अगर वाणी से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई काम आप कर रहे हो, जैसे टीचिंग वगैरह का काम हो गया, वकालत वगैरह का काम हो गया, और बहुत से काम आपके हो सकते हैं वाणी से संबंधित, तो मान के चलो आने वाला समय आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ रहा है। इसके अलावा भूमि, भवन, मकान, वाहन आदि की प्राप्ति होना, आदि से लाभ मिलना, ऐसे योग बने हैं। अगर मकान, वाहन, गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते हो तो समय बड़ा सुंदर रहेगा। और अगर इनको सेल परचेज करते हो अर्थात प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हो, कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, खेती बाड़ी का काम करते हो, तो ऐसे में भी स्थिति जो है आने वाले इन तीनों महीनों में लगभग 90 दिनों तक, जनवरी, फरवरी, मार्च में सभी कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए स्थिति बहुत बढ़िया बनी हुई है। बात करें स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, तो आपके कुंडली में लग्नेश शुभ अवस्था में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और लग्नेश के ऊपर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि रहेगी लगभग 2 महीने तक। तो मान के चलो इस बीच में मकान, वाहन आदि की प्राप्ति तो होगी ही होगी। कहीं ना कहीं उत्साह में जबरदस्त तरीके से आपके वृद्धि होते हुए दिखाई पड़ेगी। माता श्री का जबरदस्त सहयोग आपको आगे बढ़ाने में रहेगा और मां के आशीर्वाद से निश्चित तौर पे आप आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ोगे। इसके अलावा आमदनी की यदि बात करें तो आमदनी यहाँ पर एक बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट बन जाता है कि लगातार आपकी होती रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आय के विषय में आप भाग्यशाली रहने वाले हो और साथ ही साथ धन आपके पास आएगा भी और धन आपके पास जो है भैया बचेगा भी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आप महसूस नहीं करोगे। जो लोग शेयर सट्टे का काम करते हैं उनके लिए भी स्थिति बढ़िया है, कहीं खराब नहीं। अब खराब क्या है तो खराब भी सुन लो। आपके कुंडली में जनवरी के महीने में मंगल देवता मंगली योग बना करके बैठे हुए हैं और आपके 7वें घर में बैठे हैं राहु। तो लगभग जनवरी का महीना जब शुरू होगा तो 15 दिन मान के चलो कि वैवाहिक जीवन में हो सकता है थोड़ा बहुत तू मैं की स्थिति बन जाए, यानी कि नोक झोंक की स्थिति बन जाए। इससे बचने के लिए अगर आप गुरु देवता के मंत्रों का जप करोगे, ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः,
तो इस समस्या को भी आप दूर कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी ये समस्या नहीं है, क्योंकि मंगल देवता 5 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जनवरी में तो थोड़ा दिक्कत ये देंगे, क्योंकि मंगली योग बना है, ऊपर से 7वां भाव राहु खराब कर रहा है। तो इस पीरियड में व्यापार में स्थिति गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि मंगल की मित्र दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव पे। लेकिन वैवाहिक जीवन में स्थिति गड़बड़ ना हो, इसके लिए गुरु को मजबूत करना आपके लिए जरूरी होगा। अगर ये आप उपाय कर लेते हो तो स्थिति आपके कमांड में रहने वाली है। बाकी कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है, कमेंट बॉक्स में ओम गुरुवे नमः या अपने इष्ट देवता के नाम को जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। सार्वजनिक प्रश्न है तो भी कमेंट करिएगा, मैं यथाशीघ्र रिप्लाई दूंगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।